नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश प्रजापत और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है, मैं आप लोगों के लिए शिक्षा एवं शिक्षण शास्त्र जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र है उसके भी प्रश्न बनाऊंगा। हिंदी के, संस्कृत के और पर्यावरण अध्ययन के, और जो लेवल 2 से हैं उनको मैं सामाजिक ज्ञान के क्वेश्चन बनाता रहूँगा। देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, मैं आपका क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ और एक जो बुकलेट बना रहा हूँ वो आपकी लगभग 15 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है। ये 2 से 5 वर्ष की अवस्था होती है। 2 से 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को किसकी आयु कहते हैं? खिलौने की आयु कहते हैं। किस आयु को खेल की आयु कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को किसकी आयु कहा जाता है? खेल की आयु कहा जाता है। किस अवस्था में बालक समूह में खेलना पसंद करता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक समूह में खेलना पसंद करता है। ये किसका कथन है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो? ये किसने कहा था? स्ट्रैग ने। किसने कहा था? स्ट्रैग ने। किसने 9 से 12 वर्ष का काल उत्तर बाल्यावस्था कहा है? काल सैनिक ने। किसने कहा है? काल सैनिक ने। किसने 6 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यावस्था कहा है? हरलॉक ने। किसने कहा है? हरलॉक ने। 6 से 12 हरलॉक ने कहा है और 9 से 12 काल सैनिक ने कहा है। किसको? उत्तर बाल्यावस्था को। किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता। क्या कहलाता है? अभ्यस्तता। किसके अनुसार जब बालक 6 वर्ष का होता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? किरो एंड किरो के अनुसार। 6 से 10 वर्ष का बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है? विद्यालय में। निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। किस कारण व्यक्ति अत्यधिक अंतर्मुखी हो जाता है? स्वालीनता या आत्मविमोह के कारण। बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था से प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा? किरो एंड किरो ने। किसके अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है? किसने कहा था? बर्क ने। फिर कृत्रिम पोषण विवाद किससे संबंधित है? आनुवांशिक एवं वातावरण से। ऐसे बालक जो अपने स्तर से उच्च स्तर के कार्य भी आसानी से कर लेते हुए कहलाते प्रतिभाशाली बालक। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है उन्हें कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण के 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या है? 12 वर्ष। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सिगमंड फ्राइड ने। रोर्स परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध, बाल प्रसंगात्मक बोध, वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियाँ हैं? इसको बोलते हैं प्रक्षेपी विधि कहते हैं। प्रक्षेपणी विधियाँ कहते हैं। आत्मनिष्ठ विधियाँ कौन सी है? आत्मकथा विधि, प्रश्नावली विधि, जीवन व्रत विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि। ये क्या है? आत्मनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियाँ कौन सी है? निरीक्षण विधि, मापदंड मूल्यांकन, शारीरिक परीक्षण। सृजनात्मक मूल्यांकन किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से, जिसको हम पार्श्व चिंतन भी कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण है पढ़ने लिखने में अत्यधिक रुचि लेता है, मानवीय गुणों का समावेश करता है, शब्द भंडार व्यापक होता है, ज्ञानेंद्रियों का तीव्रता से विकास होता है, नेतृत्व की क्षमता होती है, तीव्र तर्क शक्ति और समस्या समाधान में शीघ्रता उठाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।